ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का आरोग्य मंत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सबको याद दिलाते देती हूं एक बार फिर से हमारा नंबर वो है 0129404004। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। जी डॉक्टर साहब, तो हम ऐसा आखिर क्या करें कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो ही ना? देखिए, सिंपल है। अपना खाना पीना अगर आप शुद्ध रखेंगे, यानी कि उसमें एक ऐसी डाइट आप लेंगे जिसमें हरी सब्जियां हैं, और जो आप चपाती चावल वगैरह भी जो खाते हैं वो उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी वाले फूड ज़्यादा हों। आपको सलाद का सेवन करना चाहिए। तो कोई ऐसी मुझे लगता नहीं कि आपको कब्ज़ होनी चाहिए। साथ में छाछ बहुत अच्छी है रहती है। छाछ अगर आप पिएँ, रात को दूध पिएँ आप गरम गरम दूध में, चाहें तो थोड़ी हल्दी मिला करके आप पिएँ, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन मेनली क्या है कि अपनी आंतों के अंदर आपको वात पित्त और कफ को बैलेंस रखना है। जी। वायु बढ़ेगी वो भी जो है वो स्टूल को टाइट कर देती है, पित्त बढ़ेगा तो वो लूज़ कर देता है, आंव बनता है वहाँ पर, और कफ बनेगा तो चिकना होकर के वो चिपक जाता है। तो आंतों को साफ़ रखने के लिए नियम से भोजन खाना, टाइम से भोजन खाना, उचित मात्रा में भोजन खाना, भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें रखना जिससे कि उसमें जो हरी सब्जियां भी हों, दाल भी हो, सलाद भी हो, ताकि फ़ाइबर की क्वांटिटी उसमें होगी तो पेट साफ़ रहेगा। और खाना खाने के पश्चात पानी नहीं पीना। खाना खाते समय बहुत ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना चाहिए। खाने से पहले पानी नहीं पीना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो अपने शो में बहुत बारी आपको बताते रहते हैं, इन्हीं का अगर आप ध्यान रखेंगे। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाभि पर तेल लगाएं, नाभि के नीचे थोड़ी मालिश करें हर रोज़। पूरी बॉडी में तिल के तेल की मालिश करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कभी कभार थोड़ा सा जो है घी का सेवन करना। जी। दाल में घी डाल के खाएं, दूध में घी डाल के पिएं, जी। तो उससे भी पेट आपका साफ रहता है। जी, तो वाकई में आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग वात पित्त एंड कफ। तो हम लेते हैं अपने शो का अगला कॉलर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वैसे तो मैं कानपुर की हूँ, मैं इस समय मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई से, अच्छा। पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना क्वेश्चन। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि मैं थोड़ी देर भी अगर खड़ी हो जाती हूँ या तो मेरे वेस्ट में दर्द होता है और मेरे जॉइंट से भी आवाज आती है कट कट की। अच्छा। और मतलब मेरे जो ये है नेक है, नेक को भी इधर इधर मूवमेंट करती हूँ या शोल्डर्स मूवमेंट करती हूँ तो मेरे बहुत कट कट की आवाज आती है। जी, अभी कितने दिन से चल रही है प्रॉब्लम ये? 1 साल हो गया है मुझे। और अभी एज कितनी है आपकी? 24। सो दैट इज़ नॉट वेरी ओल्ड। अभी तो आप बहुत यंग है, अभी से ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कभी मालिश करते हैं आप बॉडी में? नहीं। हाँ जी, कभी कभी मैं तिल के तेल से मालिश करती हूँ। कभी कभी मत करिए, आप चाहो तो रोज़ करिए। देखिए, जो कटकट की आवाज़ आने का मतलब ये है कि ड्राइनेस होगी आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में, गर्दन में, और सब जगह जहाँ भी आवाज़ आती है तो वहाँ खुश्की आ गई है। ड्राइनेस होने से क्या होता है कि वो जब हड्डियाँ एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं तो वहाँ आवाज़ आती है। तो तिल के तेल की मालिश आप रोज़ करेंगी तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर टाइम नहीं मिलता है तो एक दिन छोड़ के तो ज़रूर करना है आपको। इसके अलावा जो है, खाने में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो वायु को प्रकोपित करती है। जो वात रोग जो हम बोलते हैं, वात किस में होता है? बहुत ज़्यादा जो हैवी खाने होते हैं, ख़ास तौर पर बीन्स हैं, राजमा है, छोले हैं, उड़द की दाल है, गोभी है, ऐसी चीज़ें ना खाएं आप। और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए बंद करेंगे, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद खा सकते हैं। पेट आपका साफ़ रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि पेट साफ़ रहेगा तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जोड़ों के लिए जो आवाज़ आती है, आपको हल्का सा पेन भी होता है, उसके लिए मेथी और सौंठ का चूर्ण बना लें आप। बराबर बराबर मात्रा में दोनों को चूर्ण बना करके उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है, गुनगुने पानी के साथ। इस तरह से आप शुरुआत करिए, मुझे उम्मीद है इसी से आपको रिलीफ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या बनी रहती है तो जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि नुस्खे जो हैं, ये जो हम बताते हैं आपको, जो होम रेमेडीज़, ये होम रेमेडीज़ कोई रोग का इलाज नहीं होते हैं। ये तो आपको एक दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। और इससे भी आपको आराम अगर मिल जाता है तो दवाई तो बहुत कुछ कर देगी, लेकिन अगर आराम नहीं मिलता है तो ये मत समझिए कि आयुर्वेद काम नहीं करता है।
उसके लिए औषधि जो है आयुर्वेद की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेनी चाहिए। और उसको लेने के लिए आपको हमेशा किसी भी डॉक्टर से कोई परामर्श लेकर के तभी दवाई लेनी चाहिए। ठीक है जी। और देखिए, आपका शरीर कोई ना कोई संकेत आपको जरूर देता है और ये संकेत ही रोग की शुरुआत होती है। तो अपने रोग को जरूर समझें और इसको जरूर ठीक करें। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। तो मैं आपसे और कुछ टिप्स जानना चाहूंगी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, कब्ज अगर आपको रहती है तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम अपने शो में बहुत बारी बताते भी हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 चीज़ें जो हैं जिसको कि त्रिफला कहते हैं, ये तीनों को बराबर बराबर लेके चूर्ण बना ले। बने बनाए चूर्ण भी मिल जाते हैं आपको, हमारे यहाँ टैबलेट भी मिल जाती है, बनी बनाई जीवा की त्रिफला टैबलेट भी मिल जाती है, वो आप सेवन करें। इसके अतिरिक्त जो काली हरड़ होती है, छोटी हरड़, उसको आप थोड़ा सा हल्के से घी में भून करके तवे के ऊपर उसको कूट करके चूर्ण बनाएं, उसको भी आप ले सकते हैं। अंजीर और किशमिश बहुत अच्छा काम करते हैं। 2-3 अंजीर, 10-12 किशमिश रात को भिगोएं, सुबह उनको खाएं। वो आंतों को भी शक्ति देते हैं, फाइबर भी होता है। रात को 1 गिलास गर्म दूध पिएं। ज़्यादा कब्ज़ है तो उसमें थोड़ा सा देसी घी मिला करके भी पी सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें करके देखिए, इससे रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन अगर रोग पुराना है, उसमें बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, तो फिर उसके रूट कॉज को भी हमें ठीक करना जी डॉक्टर साहब, तो आज हमने आपसे जाना बहुत कुछ कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे अपना पेट साफ रख सकते हैं और क्यों ज़रूरी है पेट को साफ रखना। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और इतनी सारी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़रूरी है अपनी प्रकृति को समझना कि आप वात प्रकृति के हैं, कफ के या पित्त के, और उसी के अनुसार अपना खान पान रखना और इन तीनों दोषों को अपनी बॉडी में बैलेंस रखना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो क्या, कोई भी रोग हमारी बॉडी में नहीं घुस पाएंगे। और इस पथ में अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो चिंता ना करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर है 0129404004। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। हमने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन के बारे में और पेट साफ करने के फायदे और नुकसान। अगर आप हमें और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे यूं ही जुड़े रहिए, जीवा परिवार से यूं ही जुड़े रहिए और अपने ईमेल और खत हमें भेजते रहिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।